हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। तो जो फरमान मलिक एंड फैमिली है, इनके जब भी व्यूज़ डाउन होते हैं तो इनका चलतू टॉपिक हमेशा होता है प्रेगनेंसी। हमेशा ये किसी ना किसी की प्रेगनेंसी बीच में ले आते हैं और वो केवल टाइटल और थंबनेल के लिए ही अधिकतर होता है। और इस बार तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऑडियंस को यकीन ही दिला दिया कि जो हमारी प्रीतिका मलिक जी हैं वो प्रेग्नेंट हैं। तो एक्चुअली इनका एक चैनल है जो कि किड्स नाम से आता है, इनके बच्चों का वो चैनल है। तो उस चैनल पर ये लोग बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। वो चैनल थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कई गार्जियंस होते हैं जो अपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं कि हम बच्चों को क्या करा सकते हैं, इनके बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे इनके बच्चे बिहेव कर रहे हैं, हमारे बच्चे। वो एक होता है तुलना के लिए या कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए। जो नए नए मम्मी पापा होते हैं उनको शौक होता है देखना, बच्चों को भी दिखाते होंगे मे बी वो ये चीज़ें। उधर पर उस चैनल पर ये लोग ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं जो मतलब बिल्कुल दिमाग से परे है। ये लोग 4 बच्चों के माता पिता हैं। ऑल टोटल देखा जाए तो फरमान मलिक के 6 बच्चे हैं, है ना। उसके बावजूद ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इनका दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा है। इनको कौन सा कंटेंट किस चैनल पर लाना चाहिए इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। इस चैनल पर ये प्रेगनेंसी वाला व्लॉग ला रहे हैं और प्रेगनेंसी किसकी दिखा रहे हैं? प्रीतिका मलिक की। अब लोग बोलेंगे कि बच्चों से रिलेटेड चैनल है तो बच्चों का चीज़ें वो वहाँ दिखा रहे हैं। भाई ये प्रेगनेंसी रिवीलिंग वाला इस चैनल से दूर रखना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को भी आप वो दिखाते हो, छोटे बच्चे भी को दिखा रहे होंगे उनके मदर फादर, वहां ये सब चीजें आती हैं तो लोगों को क्या अच्छा फील होगा? ऊपर से वहां ये दिखाया जाता है कि प्रीतिका मलिक प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रीतिका मलिक कन्विंस कर रही है पक्ष को कि तुम बाहर जाओ, तुम ये प्रेगनेंसी किट बाहर जाकर दिखाओ और बोलो कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब वो बंदी उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो ये प्रैंक नहीं करना चाहती है, लेकिन इनके घर पर वो रहती है, इनके घर पर वो काम करती है, इनके एक तरीके से वो इनकी एम्प्लॉय है। तो उस पर ये लोग दबाव बनाकर चीजें उससे करवाते हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं, कई लोग क्या सबको लगता है दिखता है कहीं ना कहीं कि पक्ष जो है अरमान मलिक की चौथी पत्नी है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, चौथी कैसे? इनकी तो 2 ही पत्नी है। फरमान मलिक की एक ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। फरमान मलिक की बहुत ही कम उम्र में एक लड़की से शादी हुई थी जिससे उनको 2 बच्चे हैं ऐसा बताया जाता है। बट उनको छोड़ने के बाद उन्होंने पहले घायल मलिक है उसके साथ उन्होंने लिव इन स्टार्ट किया था और शादी शायद हो नहीं पाई थी। उसके बीच में ही जो प्रीतिका जी हैं वो आ जाती हैं, तो पहले प्रीतिका से शादी होती है और फिर बाद में प्रीतिका जो है घायल मलिक से इनकी शादी कराती हैं, जो कि ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा कुछ इनकी जो खिचड़ी पकाऊ स्टोरी है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो प्रीतिका मलिक हैं वो अपनी प्रेगनेंसी रिवील करती हैं किड्स वाले चैनल पर और वहाँ जो है घायल मलिक को कन्विंस किया जाता है कि तुम बोलो जाकर कि तुम प्रेग्नेंट हो। पहले वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे वो हो जाती है तैयार बताने के लिए कि चलो ठीक है। अब वो बाहर जब जाती है और घायल मलिक के कानों में जब वो ये चीज़ बोलती है तो कोई भी जिम्मेदार जो नागरिक होगा या जिम्मेदार जो घर की गृहिणी होगी, जो मालकिन होगी घर की, वो ऐसी बातों को दबाने की कोशिश करेगी। ना कि वो ये कहेगी कि सब तो हमारे व्लॉग देखते हैं तो खुलेआम चलो इस चीज़ को पुकारा जाए, ऑन कैमरा बोला जाए कि हाँ पक्ष प्रेग्नेंट है। और जब ये बात हुई तब मुझे समझ में आ गया कि पूरा घर इस चीज में मिला हुआ है। ये प्रैंक के नाम पर भी ऑडियंस से ठगी करते हैं। अगर कोई भी घर की मुखिया है, क्योंकि इनके घर की मुखिया तो कहीं ना कहीं घायल मलिक है ना, तो अगर आप उसको जाकर बताओगे कि घर के एम्प्लॉय के साथ ये चीज़ हो गई है, वो शादीशुदा नहीं है और वो प्रेग्नेंट है, तो आप तुरंत बोलोगे। अगर आप ब्लॉगर हो, पहली बात तो ब्लॉगर्स हर घर में नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी होगा तो वो कहेगा चुप रहो और अकेले में जाकर बात करेगा उससे और चीज़ें जानने की कोशिश करेगा। ना कि ये बोलेगा कि मतलब खुलेआम इसको प्रसारण करो, हर चीज़ है ना हल्ला मचाकर बोलो, 4-5 घरों में और सुनाई दे। और ये लोग कैमरे के सामने ऐसे बोल रहे हैं। जो घायल मलिक है वो कहती है हम तो ब्लॉगिंग करते हैं, हम लोगों का कुछ छुपा है क्या? क्या मतलब ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं क्या ऑडियंस को? और सच बात तो ये है कि घायल मलिक से तो प्रैंक कराया ही जा रहा था, साथ ही साथ जो प्रीतिका मलिक है उनसे भी प्रैंक ही कराया जा रहा था। प्रीतिका मलिक भी प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने ये चैनल पर डाला, किस पर? किड्स वाले चैनल पर ये चीज़ डाल दी। अब जो लोग केवल किड्स वाला चैनल देखते हैं उनके दिमाग में ये है कि प्रीतिका मलिक इज प्रेग्नेंट, है ना, क्योंकि वहां पर कुछ भी रिवील नहीं किया गया, वहां पर कुछ बताया नहीं गया कि ये प्रैंक था या क्या था, कुछ नहीं वहां पर रिवील किया गया। इवन पक्ष वाला प्रैंक भी ज्यादा वहां पर रिवील नहीं किया गया। उसके बाद आ जाता है व्लॉग, जहां पर पता चलता है कि इस चीज में जो फरमान मलिक हैं वो भी मिले हुए थे, वो भी प्रैंक करवा रहे थे प्रीतिका मलिक से भी और पक्ष से भी। और जब पक्ष मना कर रही थी तो बोल रहे थे क्या हुआ, कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो हमने शादी वाला भी प्रैंक किया था, ये भी किया था, चूड़ा भी पहना था, ये किया था। वो कह रही हैं मैडम प्रीतिका मलिक की मैं तुझे एक ड्रेस दिलवा दूंगी,
शायद वो वन पीस ड्रेस की बात कर रही थी कि मैं दिलवा दूंगी, बस तू प्रैंक कर ले। तो इस तरीके से उसको फोर्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तूने शादी वाला भी तो किया था, ये भी किया था। भाई उसने शादी वाला किया था या जो भी किया था, उसके बाद उसका कितना ज़्यादा बैंड बजा था वो नहीं देखा आप लोगों ने? कितनी ज़्यादा उसकी थू थू हुई थी। भाई आप तो अपना कंटेंट चलाने के लिए किसी से भी कुछ भी करवा लेते हो, और बाद में जो थू थू होती है, बाद में जो ट्रोलिंग होती है, जिसका जवाब भी ढंग से आप लोग नहीं देते हो, बोलते हो वही देगी, वही आएगी, वही देगी, और वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, आप लोग भी घुमा फिरा के बातें करते हो। तो आप अपने कंटेंट को चलाने के लिए किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, किसी के कहते हैं ना कि उसके फ्यूचर को बर्बाद करने में आप लगे हुए हो। क्योंकि उसको जितना ट्रोलिंग मिलती है, उसको चौथी बीबी ऑलरेडी बोला जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपके व्लॉग्स में दिखता भी है, दिखता है। वो एक बार घर छोड़कर गई, पता नहीं वो प्रैंक था कि क्या था, या आप लोग उससे इतना सब कुछ कराते थे, वो चली गई, फिर उसको लगा कि वो सेटल डाउन नहीं हो पा रही तो वापस आ गई, या फिर वो भी आपके प्रैंक का हिस्सा था, पता नहीं। क्योंकि कई बार तो आपके प्रैंक आप खुद ही रिवील नहीं करते हो कि ये प्रैंक था। अभी प्रीतिका मलिक का ये जब प्रेगनेंसी इन्होंने रिवील की, और जब तक ये वाला व्लॉग मेन चैनल पर नहीं आया था, तब तक तो सब यही सोच रहे थे कि प्रीतिका मलिक प्रेग्नेंट है। तो दिमाग में क्या आ रहा था कि अभी तो ये ऐसे प्रैंक कर रही थी, स्कूटी चलाना सीख रही थी, वहां गिर रही थी, पड़ रही थी, कैसे भरोसा किया जाए इन पर। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब गंद मचाने में लगे हुए हैं, और इससे भी ज़्यादा गंदे गंदे ब्लॉग्स इन्होंने एक टाइम पर बनाए हैं, और आज भी वही सेम चलता है। आज भी इनके जिम वाले वीडियोस वगैरह वगैरह कुछ भी देखो आप, बहुत ज़्यादा गंद डालने वाली फैमिली है। और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर गंद लाने का जो कहते हैं ना कि पहला कदम उठाने वाली ये फैमिली है। इस फैमिली ने गंद उठाने का बीड़ा उठाया था, और जब से इन्होंने गंद डाली है, और गंद डालकर इन्होंने अच्छे खासे फॉलोवर्स गेन किए हैं, अच्छे खासे व्यूज़ गेन किए हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी इन्होंने बिल्ड की है, उसके बाद क्या हो रहा है ना कि दूसरे भी इनसे उदाहरण लेकर ना एग्जाम्पल सेट इन्होंने कर दिया है। अब लोग इनसे सीख सीख कर रहे हैं कि भाई गंदगी कर कर तो डॉलर्स आते हैं, तो चलो हम भी गंदगी करते हैं। तो सबके जो जन्मदाता है ना, कॉन्ट्रोवर्सीज के, गंद के जो जन्मदाता है, वो कहा जाए तो फरमान मलिक एंड फैमिली है। इन्होंने ही सबको शिक्षा दी है कि भाई करो करो, गंद डालो, यहाँ पर तो हर चीज़ का डॉलर है, हर चीज़ में डॉलर मिलेगा और तुम्हारे घर भरेंगे और लाखों करोड़ों में तुम इनकम करोगे। कहीं जाकर इन्होंने बोला था कि मेरी 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या इस तरीके से इन्होंने कहीं बोला था किसी पॉडकास्ट में, किसी इंटरव्यू में। उसके बाद से फिर इन्होंने ये ड्रामे चालू कर दिए कि हमारे ऊपर तो लोग जो है नज़र बना कर रखते हैं, हमें लोग फॉलो करते हैं, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है, हमसे फिरौती मांगी जाती है। अभी बीच में ये गन वाला वायरल हुआ था, आपको याद हो तो बीच में ये गन के लिए बोल रहे थे कि हमें गन का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, हम आर्म्ड लाइसेंस चाहते हैं क्योंकि हमारी लाइफ खतरे में है, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों का जीवन खतरे में है, ये खतरे में है। पहले आप चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि हम इतना अर्न करते हैं, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमारा ये हमारा वो, सब अपने घर का एक एक चीज़ बताओ, छोटे छोटे बच्चों को दिखाओ, सब कुछ करो। और फिर जब आपको धमकी आए या कुछ भी आए, पता नहीं वो आती भी है या ये लोग फेक करते हैं, पता नहीं, क्योंकि कई बार ये ब्लॉग में ये चीज़ बोल चुके हैं कि हमें धमकी आ रही है, हमसे फिरौती मांगी जा रही है, कोई कार हमें फॉलो कर रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आर्म्ड लाइसेंस की पुकार लगाओ, और फिर इन पर केसेस चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। उनको कम डिस्कस हम लोग करते हैं क्योंकि वो जो है ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट ट्रायल्स अगर उनके चल रहे हैं तो हम उस पर क्या ही बात करें। तो उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दिल्ली में एक केस चल रहा है, इसलिए हमें आर्म्ड लाइसेंस नहीं दे रही है जो भी अथॉरिटीज है। तो भाई कुछ सोच के ही नहीं दे रही होगी ना आपको। अब इनका कहना है मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, और जो है तो वो झूठा है, अभी तक उसका कोई निर्णय इसीलिए नहीं आ पा रहा, वरना कब का मुझे सजा मिल जाती। तो भाई बहुत सारे उसमें लूप होल्स होते हैं। अब कितना सच है कितना झूठा है वो तो आप ही जानते हो, बट अगर आपको अथॉरिटीज नहीं दे रही हैं लाइसेंस, तो इसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी आपको याद हो बीच में किसी रोस्टर से इनका तू मैं हुआ था, उसके घर जाकर इन्होंने मारपीट की थी। इनके बाउंसर्स भी होते हैं कभी कभी इनके साथ, तो उनके साथ ये गए थे, इनकी पत्नियां थी, उसने सब कुछ बताया था वीडियो में कि कैसे मारा पीटा गया, कैसे उसके सारे जो रोस्टिंग वाले कंटेंट था वो डिलीट कराया गया उससे। तो आप ये सोचिए कि जब इनके पास कुछ हथियार नहीं है तब जाकर ये इतना तहलका काट सकते हैं, तो अगर इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाए तो ये क्या करेंगे? फिर तो जो होना होगा हो जाएगा, उसके बाद फिर न्यूज़ बनती रहेंगी, रिएक्शन बनते रहेंगे, केस चलता रहेगा, बट जिसकी जान जानी होगी वो तो चली जाएगी ना। और रही बात की रोस्टिंग, हाँ मैं जानती हूँ कि वो लड़का बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट कंटेंट बनाता था इनके ऊपर, रोस्टिंग बहुत ज़्यादा उसकी बिलो द बेल्ट होती थी, बट आप इनको भी तो देखो, ये कौन सा बिलो द बेल्ट कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं। एक लड़की जो अनमैरिड है उसकी प्रेगनेंसी का प्रैंक ये खेल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये कितना नीचे गिरते हैं। ऊपर से वो किड्स वाले चैनल पर अपलोड कर रहे हैं ये ऐसा कंटेंट। तो इनकी अगर ट्रोलिंग होती है, इनको अगर रोस्ट किया जाता है और भद्दे वे में किया जाता है, तो वो जस्टिफाइड लगता है मुझे कई बार। तो जो इन्होंने किया वो बहुत ही भद्दा था, और अभी इनके ये बार बार हो चुका है। ये पहले घायल मलिक को लेकर भी बोला कि प्रेग्नेंट है। अरे भाई ठीक है, समझ गए हम कि आपको आगे फ्यूचर में बेबी और प्लान करने हैं, मतलब आपको 6 बच्चे हैं ऑलरेडी, आपको और करने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप जनसंख्या वृद्धि कर सकते हो।
मतलब अगर आपके पास पैसा है, आप 10 बच्चे अफोर्ड कर सकते हो, आप पूरी क्रिकेट टीम अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वो करोगे, है ना? वो आप लगा दोगे, लाइन लगा दोगे, फिर जनसंख्या वृद्धि होती है तो होए। भाई हर किसी को जिम्मेदार नागरिक बनने की ज़रूरत है। चाहे आप अगर आप कम इनकम वाले हो तब तो आपको बिल्कुल ही बच्चे तो ये बहुत इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। इसको मतलब बोलना ज़्यादा आता नहीं है, धीमे-धीमे इसने व्लॉगिंग करनी तो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी के बाद सीखी है। तो इसको ढंग से बोलना नहीं आता है कैमरे पर। तो इसके क्या है ना रटे-रटाए 2-4 शब्द हैं जो बार-बार रिपीट करती है ये। हे गाइस मस्त या फिर बड़ा मज़ा आता है। तो ये इसका वो है। अच्छा एक कमेंट आया है जिस पर लप्पी ने रिप्लाई भी दिया है। बेचारा आशीष उसकी जॉब है क्या करे?